कितनों की तकदीर बदलनी है तुझे, कितनों को सही रास्ते पे लाना है तुझे। अरे हाथों पे लिखे लकीरों को मत देखो, क्योंकि इनसे भी आगे जाना है तुझे, इनसे भी आगे जाना है तुझे। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास में आपको सिखाएंगे किण्वन क्या है, यानी फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन? ये आपका जो है कि एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है, और इनसे जो भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा वो भी आपको क्लियर करके बतलाऊंगा। और क्लास 10th के लिए प्रश्न भी आई है। क्लियर है प्यारे साथियों? तो बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है कि किण्वन क्या है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और पूछ देगा ऐसे, किण्वन को परिभाषित करो, किण्वन से आप क्या समझते हैं, किण्वन किसे कहते हैं। किसी भी टाइप से क्वेश्चन यदि आया जाए तो जो मैं बतला रहा हूं उसे लिख दीजिएगा। तो सबसे पहली बात, ये जो किण्वन की क्रिया होती है ना, ये आपका किण्वन की क्रिया होता है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये कैसे होता है पहले ये देखिए, उसके बाद अंतिम में बताते हैं। ये आप सब प्यारे साथियों ईस्ट को देखे होंगे, ईस्ट जिसको खमीर कहते हैं, जिसको खमीर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये ईस्ट को आप सब जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते तो ये मार्केट में अच्छी प्रकार से मिल जाता है, ठीक है। तो ईस्ट आपका जो है कि दाने दाने के तरह, गोल गोल के तरह होगा। पाउडर भी इसका मिलता है, अमेजोन पे सर्च कीजिएगा तो आपका इनका पाउडर भी मिल जाएगा। तो ईस्ट का काम क्या है, ईस्ट का काम क्या है, शर्करा। शर्करा यानी ध्यान से देखिएगा, शर्करा, शर्करा। ये जो शर्करा लिखे ना, शर्करा में आपका आ जाएगा अभी शर्करा, शक्कर, शक्करा, शक्कर यानी मीठा चीज आ जाता है आपका शर्करा में। जैसे अनार हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, ये सब आपका शर्करा है। तो यहां ध्यान से देखें, यदि किण्वन की क्रिया कराई जाए तो हम बोलेंगे यदि ईस्ट में यानी खमीर में शर्करा को मिला दिया जाए तो ये किण्वन की क्रिया हो जाता है। समझने का प्रयास कीजिए, किण्वन की यानी फर्मेंटेशन हो जाता है। तो इससे पहले आप समझिए कि फर्मेंटेशन क्या है। ये फर्मेंटेशन का मतलब हुआ फीवर। अब फीवर का मतलब हो उबलना। तो प्यारे साथियों, जो उबलता है, जिनसे बुलबुला निकल जाता है, यानी कि खट्टा पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए चावल, भोजन, भोजन ऐसा होगा, कभी कभी देखेंगे शादी विवाह में सब्जी देखिएगा क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाता है। और जब खट्टा होता है तो उनसे जो है ना पानी की तरह कुछ ना कुछ बुलबुला टाइप का निकलने लगा। तो बुलबुला निकल गया तो किण्वन ना हो गया। यानी किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन यानी फीवर, अब फीवर यानी उबलना। और जो उबल रहा है, जो उबल रहा है खराब होकर के, वही तो आपका किण्वन की क्रिया हो जाएगा। तो किण्वन की क्रिया का मतलब उबलना यानी कि खाप हो जाना। जैसे में आप देखिए, किण्वन की क्रिया करवाना, शराब, शराब जो बनाते हैं प्यारे साथियों, ये भी एक प्रकार का किण्वन की क्रिया होता है। पूछ देगा कि शराब में कौन सी क्रिया होता है, किण्वन की क्रिया होकर शराब बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, शराब बनाने का नियम ये है कि कोई भी, यहाँ पे देखिए शर्करा का मतलब अनार हो जाए, अनार हो जाए, केला हो जाए, सेब हो जाए, अंगूर, कोई भी चीज ले लीजिए, उनमें यदि खमीर को मिला देते हैं, ईस्ट को मिला देते हैं, तो वह किण्वन की क्रिया हो जाएगा। और जब किण्वन की क्रिया हो जाएगा तो जब ईस्ट में ईस्ट और शर्करा का मिलन करवाइएगा, तो ईस्ट और शर्करा को जब मिलाइएगा ना तो दारू बन जाता है, यानी कि शराब बन जाता है, बियर, विस्की जिसको बोलते हैं, ये बन जाता है। तो प्यारे साथियों, एक प्रकार से आप ये भी सीख गए कि शराब किससे बनाया जाता है। शराब बनाने का कार्य क्या होता है, अंगूर का रस, अंगूर का रस, अनार का रस, केला का रस, बहुत चीज का रस मिला करके, जो कि ईस्ट से क्या करता है, ईस्ट का काम है सड़ा देना। ईस्ट का, खमीर का काम क्या है, सड़ा देना, गला कर, और सड़ गल करके शराब बनता है, जो कि उसको पीते होंगे तो झकझका के यहाँ पे गला पे लगता है ना, ढकार आएगा, तब खट्टा टाइप का लगता है, ढकार भी आता है, ठीक है। तो प्यार से, तो यही तो किण्वन का क्रिया हुआ ना। आपसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में पूछेगा किण्वन क्या है, तो किण्वन का मतलब एक प्रकार से खट्टे पदार्थ होता है। यहां समझिएगा, किण्वन की क्रिया तभी होगा जैसे कि देखिए, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये भी आपका एक उदाहरण है। बोलिएगा कैसे दूध से दही बनता है प्यारे साथ, तो जब दूध से दही बनता है तो वो भी दही दिखेगा खट्टा लगने लगता है। तो जब खट्टा लगने लगा, किण्वन की क्रिया हो गया। तो यहाँ पे प्यारे साथियों, आप एक तो ये सीख गए कि जब जब किसी को सड़ाना है तो ईस्ट को मिलाना है, ईस्ट को मिलाना है, तब वो चीज सड़ जाएगा। और जब किण्वन की क्रिया हो जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किण्वन की क्रिया में क्या चीज बाहर निकलते हैं। तो किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्या आता है, CO2 गैस आपका जो है कि बाहर निकलता है। ये जब किण्वन की क्रिया कराया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होते, ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, यानी एब्सेंट
रहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की क्रिया कराया जाता है। ये जो आप किण्वन देख रहे हैं ना, ये एक प्रकार का जैव रासायनिक क्रिया है, ध्यान में रखें। पूछ देगा किण्वन एक प्रकार का क्या है, तो आप बोल दीजिएगा किण्वन एक प्रकार का जैव रासायनिक क्रिया है। आपसे पूछ देगा कि बताओ कि ये जो किण्वन होता है किसकी अनुपस्थिति में किण्वन की क्रिया कराया जाता है, बोलेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की क्रिया होती है। बोलेगा जब किण्वन की क्रिया होती है तो उससे क्या बाहर निकलती है, तो आप बोलेगा किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से इतना सा आप ऑब्जेक्टिव बन रहा है ये बोल सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा ईस्ट का काम होता है कोई भी चीज को सड़ा देना। ईस्ट में ईस्ट और खमीर, ईस्ट और शर्करा को जब मिलन करवाएंगे तो शराब बनता है। तो शराब आपका एक प्रकार का उदाहरण हो गया। शराब आपका क्या हो गया, किण्वन का उदाहरण हो गया। दूध से दही का बनना ये भी किण्वन का उदाहरण हो गया। दाल खट्टा हो जाना, जब दाल खट्टा हो जाता है तो उसमें भी देखना बुलबुला टाइप का फेंकने लगेगा, यानी कि महकेगा, बदबू आएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उससे छोड़ने लगता है जब किण्वन बन जाता है। तो वो भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है प्यारे साथियों। तो एग्जाम्पल लहसुन प्याज वाला जितना भी सब्जी बनता है ना, वो जब खट्टा हो जाता है तो उसमें किण्वन पाया जाता है, ध्यान में रखें, किण्वन की क्रिया हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किण्वन की क्रिया क्या। आप बोलिएगा कि भैया एग्जाम हॉल में लिखना कैसे है ये तो बता दीजिए। तो देखिए प्यारे साथियों ये बतला रहे हैं, इसको अब समझिए। मैंने क्या क्या बतलाया उसी को एडजस्ट करता हूं। देखिए लिखना आपको एग्जाम हॉल में, किण्वन एक ऐसी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दो ऑब्जेक्टिव एट के, एक जैव रासायनिक क्रिया एक ऑक्सीजन। तो फिर से बोले, किण्वन एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों में, देखिए यहां पे सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा जीवों में एंजाइमों के द्वारा, किसके द्वारा, एंजाइमों के द्वारा किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देना यानी तोड़ देना ही किण्वन कहलाता है। इतना सा लिख लीजिएगा, आपको खुशी खुशी से 2 नंबर मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा और एक स्टार पॉइंट में लिखिएगा कि किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं। और एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो दूध से दही बनना किण्वन की क्रिया हुआ, ये उदाहरण हुआ। शराब इसका उदाहरण हुआ, पाव रोटी इसका उदाहरण हुआ, है ना। ये सब आपका दाल का खट्टा होना, ये सब दाल में बुलबुला जो आ जाता है, तो ये सब इसका क्या हुआ, उदाहरण है प्यारे साथियों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब जब शराब बनाना है तो ईस्ट में खमीर, ईस्ट में शर्करा को मिलाइएगा तो शराब बनेगा। जब शराब तैयार हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये किण्वन की क्रिया हो गया इसमें। क्लियर है प्यारे साथियों। इस प्रकार से आप किण्वन समझ गए। किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दिल से लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।